बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी क्लास 11th के जनवरी के मासिक एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्राओं, तो कल है आपका ज्योग्राफी का पेपर। तो ज्योग्राफी का मैं वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूं। तो अभी की इस वीडियो में के माध्यम से समझेंगे ज्योग्राफी का जो आपका वायरल प्रश्न पत्र है किस रूप में प्रश्न पत्र आया, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड कर सकेंगे या पूरा प्रश्न पत्र को आप कैसे डाउनलोड करेंगे कल के एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं ज्योग्राफी का जो भूगोल का जो आपका आर्ट्स वाले स्ट्रीम का जो एग्जाम होने जा रहा है 303 अब 323 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कल के एग्जाम में यही आपका विषय कोड आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी का आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, सही और सटीक उत्तर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन वगैरह सब पूरा जानते ही होंगे। आपका 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है जिसमें से आपको करीब 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं सीधे सीधे। चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कितना प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो 25 का उत्तर आपको देना है। लेकिन मैं आपको कितना उत्तर, मैं आपको 30 का उत्तर आपको बताऊंगा। चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना से संबंधित नहीं है, तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सी अर्थात की ऑप्शन सी हो जाएगा, भूपट्टी। दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या आपको याद होना चाहिए। कल के एग्जाम में आपको इसी प्रकार के ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दो नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात की ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे, सर्वाधिक गहरी खान कहाँ अवस्थित है, तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी दक्षिण अफ्रीका में। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आगे आपको सिखा दूंगा इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। बेहद आसान है डाउनलोड करना, एग्जाम से पहले आपको बेहद आसानी से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर सर्वाधिक गहरा वेधन किस क्षेत्र में किया गया है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर जिसका ऑप्शन बी आ रहा है ओला में, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन भूकंप का तरंग नहीं है, तो आपको 5 नंबर प्रश्न का उत्तर तरंग नहीं है ना, तो एल तरंग नहीं होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है बिल्कुल सही। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका होता है केंद्र कहलाता है गुरुजी फोकस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आ चुके हैं हम 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन भूकंप से संबंधित छाया क्षेत्र को दर्शाता है, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी को याद होना चाहिए गुरुजी ऑप्शन सी, अर्थात की 95 डिग्री से 105 डिग्री तक। 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन भूकंपीय तीव्रता श्रेणी को दर्शाता है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही। आपको 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 9 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, सुनामी निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं, तो सुनामी निम्न में से बिल्कुल सही आता है आपका अंतरिक्ष में, तो ऑप्शन स्पेस पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न, भूपट्टी एवं मेंटल का अलग करने पर असंतत्य क्या है, तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, लेहमन का असंतत्य, ऑप्शन ए। 11 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन करोड़ को दर्शाता है, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, अर्थात की सीमा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कल के एग्जाम में इसी लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना है, आपके लिए इसके लिए आपको 3 विकल्प आपको देने जा रहे हैं। जो विकल्प आपको इजी लगे उस विकल्प के माध्यम से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प क्या है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, दूसरा व्हाट्सएप चैनल, तीसरा आपको टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन और जो भी पीडीएफ है सबसे पहले वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए 13 प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भूभाग की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन निम्न में से कौन है, तो 13 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी और इसका उत्तर आपको दे देना है 12 नंबर का 13 प्रश्न का। और चलिए 14 प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए 14 प्रश्न की ओर आते हैं। 13 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए 14 प्रश्न क्या, महाद्वीपीय विस्थापक सिद्धांत किसने दिया था, तो यह दिया था आपका वेगनर ने, ऑप्शन ए। अगला 15 प्रश्न का उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी, इसका कमेंट बॉक्स में। चलिए 16 प्रश्न क्या कह रहा है, पर्वतीय निर्माण हेतु संवाहक धारक का सिद्धांत किसने दिया था, तो 16 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 16 प्रश्न का उत्तर जो विद्यार्थी ऑप्शन सी करे अर्थात होल मेस, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 17 प्रश्न क्या कह रहा है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, तो रिंग ऑफ फायर यह है आपका अटलांटिक में गुरुजी, ऑप्शन सी। 18 प्रश्न क्या कह, वृहद प्लेटों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 18 प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, अर्थात की 7 संख्या होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 19 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 19 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सागरीय तल के विस्तार अवधारण से संबंधित है, तो 19 प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका हमारे हिसाब से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात की ऑप्शन बी वैगनर से। अगला 20 प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे, 20 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन लघु प्लेट नहीं है, तो लघु प्लेट नहीं है ना, तो बिल्कुल सही, यह है आपका सिंधु, यहाँ पर देखिए सॉरी अंटार्कटिक का ऑप्शन आपका
आपका बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन हिमालय के अपवाह से जुड़ा नहीं है? तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कि कृष्ण। अगला 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम भारत में स्थित है? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है? तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कावेरी, अर्थात की ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर आ चुके हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चंबला नदी किस पठार से निकलती है? तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात की मालवा से। अगला 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी होती है? तो 2500 किलोमीटर होती है। तो कहाँ है? तो ऑप्शन सी पर। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन उत्तर भारत में बहने वाली नदी है? तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात की पेन्नर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सतलज नदी के निम्न में से किस झील के से निकलती है सतलज नदी? तो यह आपका निकलती है, बिल्कुल सही, यह आपका होता है राका झील से। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में इसमें गंगा नदी नहीं बहती है? तो किस राज्य में नहीं बहती है? बिल्कुल सही, यह है आपका उत्तराखंड में। अगला 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका ये हो जाएगा अमरकांत से, ऑप्शन ए। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से बहती है? तो यह है आपका नर्मदा। इसी प्रकार मैंने आपको पूरे 30 का आपको सॉल्यूशन करा दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। तो आप इस ज्योग्राफी का अगर आप सब्जेक्टिव का उत्तर लेना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मैं अभी इसका वीडियो जल्दी इसका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आने जाऊँ। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना है, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है। आपके मन में यह प्रश्न आएगा, यह पूरे प्रश्न को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, या चाहे आपका एग्जाम से पहले जो आपका मूल अर्थात कि आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र आएगा उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे, उसे डाउनलोड करने या प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैं आपको 3 विकल्प देने जा रहा हूँ। सबसे पहला व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल से आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर PDF जल्दी सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।